हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर। अगर आप 31 दिसंबर को देख रहे हैं जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है, सो बहुत ही अच्छा साल गया है हम सभी के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अगला साल और अच्छा जाए। इसके लिए हम आज ही तैयारी करते हैं, है ना। एंड बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहला टॉपिक हम इसमें उठा रहे हैं कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 23 में ही, हम 23 के ही क्वेश्चन लेंगे और आप समझेंगे। उनसे सिमिलर, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है एडवांस 23 में पूछा गया, जो हम नहीं करेंगे बट आप अलग से देख सकते हैं, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जिंदा हूं, ठीक है। तो एक एक करके एक एक चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो डे 31 आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इस मौके तक पहुंच गए, आपने वीडियो क्लिक किया एंड आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं जिंदगी में। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। लेट्स प्लान, एग्जीक्यूट एंड इज द एग्जामिनेशन। इज एवरीवन ऑल सेट? यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास एवरीवन। तो देखो, पहली चीज क्या है, बाइनोमियल की एक बेसिक चीज हम सीख लेते हैं। इसको हमें ओपन करना आना चाहिए। ओपन कैसे करते हैं? पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं। अगर किसी ने पूछा T4 को हम लिखते हैं T3+1, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? NC3, है ना, ये जो होगा। और जो भी पहला नंबर होगा ना, उसकी पावर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और दूसरा नंबर क्या, उसकी पावर पे ये चढ़ा दो। क्या इतना आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहला T1 होगा, तो क्या होगा? T1 में NC, जैसे 4 था तो क्या आया? 3 है तो क्या आएगा? 2, 1 है तो क्या आएगा? 0। तो NC0 a की पावर n-0, b की पावर 0, फिर NC1, हाँ मेरे साथ, a की पावर n-1, b की पावर 1 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो एक और टर्म लिख देते हैं, NC2 a की पावर n-2, b की पावर 2 एंड सो ऑन। क्या ये हम सोच सकते हैं? सोच सकते हैं। अब इसमें एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि अब कितनी बार बोलेंगे कि x की पावर ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, तो उन क्वेश्चंस पे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ जाओगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरे साथ आइएगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6 इन दिस एक्सपांशन। तो पहले मैं इसका जनरल टर्म लिखता हूं TR+1। वो मैंने बताया था क्या होता है? NCR ए आपका क्या है? ये पूरा है 4x/5 की पावर 9 - r, अभी सीखा हमने। और फिर 5/2/x² की पावर r। सोच सकते हैं? ये क्लियर हो रहा है? हमें बहुत बढ़िया। अब ना आप सब x का टर्म अलग कर लो, कोफिशिएंट अलग कर लो। देखो 4/5 की पावर क्या आ जाएगा? 9 - r। 5/2 की पावर क्या आ जाएगा? r। अब x की पावर कितनी होगी ना, मेरे साथ देखना ना। x की पावर क्या होगा? x के ऊपर क्या आ रहा है? 9 - r, बहुत बढ़िया। और x के ऊपर क्या आ रहा है? +5r। तो इधर x की पावर कितनी हो गई? 9 + 4r। और क्या बोल रहे हैं? कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? x की पावर -6। तो x के पावर में कितने होना चाहिए? -6, बहुत बढ़िया। तो 4r कितना हो गया? -6। ओह सो सॉरी, मैं एक गलती यहाँ पे, मुझसे गलती हो गई। हाँ, तो x की पावर फर्स्ट में हमने सही लिखा, सेकंड में देखो x की पावर क्या है? 2। ऊपर जाएगा तो x की पावर -2, तो -2 इंटू r, मतलब ऐसे में कह रहा हूँ x², ये हो गया r। ऊपर जाएगा तो x की पावर -2r, तो यहाँ -2r आएगा, सॉरी। तो 9 - 3r इक्वल टू कितना होना चाहिए? -6। तो 9 + 6 हो गया 3r, r हो गया 15/3, 5। तो r 5 बोलेंगे तो टर्म कौन सा होगा? 5 + 1 सिक्स्थ टर्म होगा। तो सब यहाँ पे R6 लिख देना है। तो कोफिशिएंट यही है पूरा, अरे ये कोफिशिएंट है ना उसका। तो 9C6 4/5 की पावर 9 - 5, सॉरी, ओहो, 5/2 की पावर 5। 9C5 मतलब 9 × 8 × 7 × 6, 5 इंटू, इसको 9C4 कर लेते हैं। तो 9C5 और 9C4 सेम ही होते हैं, बता रखा है। NCR = NCn-r, इनमें से माइनस करके लिख सकते हैं। तो इंटू 5, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1 इंटू 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5। अब कुछ तो बेकार कैलकुलेशन ही है, करते हैं जो भी है। पहले 8 को हटा दिया, ये हो गया 2, ये हो गया 10 × 97, 9 × 7 सॉरी 63। अब देखो ये हो गया 5, ऊपर आ गया एक 5। अब 4 की पावर, इसको लिख देंगे 2 की पावर 8, अरे 4 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो 40, 400 × 63। तो बहुत ही बेकार कैलकुलेशन तो नहीं है वैसे, 4225200। कैलकुलेशन पे अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप जरूर, उसे बहुत ही खराब कैलकुलेशन आया। तो 9C5 बिल्कुल यहाँ आया, इसके बाद हमने कुछ कैलकुलेशन में अब डबल कर दिया। 9C4
9c4 मतलब 4 ही बार लिखना था, ये 5 एक्स्ट्रा लिख दिया, तो एक 5 हटा देंगे, तो इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं, है ना, तो आंसर आ जाएगा। 4 ही बार आता है ना, 4 एलिमेंट, वही तो 5 हट गया, बस इसको 4, हाँ आ गया ना 5040, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्लियर है गाइस? ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर। अप्रैल में देखो इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है, आपको चैप्टर नहीं छोड़ना है, मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, इसे ना छोड़े। किस शिफ्ट में ये इजी क्वेश्चन आ जाए, आपसे बन जाए, हमें नहीं पता है ना। अभी मैं आपके सामने होता, आपके साथ होता, आपको अच्छे से ये चीजें समझाता, बट अभी ऑनलाइन में हम इतना ही कर सकते हैं। बाकी आप बिल्कुल मैसेज करें, कुछ 3-4 बच्चों को हो तो हम कभी गूगल मीट पे भी आके बात कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। टाइम की कोई टेंशन नहीं है, मैं टाइम निकाल लूंगा, आपका टाइम मुझे मेरे से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपको प्रॉब्लम हो आप बताइए, हम 3-4 लोग जुड़ जाएंगे और उसमें बात कर लेंगे फटाफट जो भी है, ठीक है। चलो एक्स की पावर 18 इन दिस, अब एक्स की पावर 18 फटाफट जनरल टर्म टी आर प्लस 1 एन सी आर। अब बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, 4 की पावर, हाँ बताइए, एन माइनस आर, बहुत बढ़िया, -1 अपॉन एक्स की पावर 3, बहुत सही। तो एन सी आर सर ये होगा एक्स की पावर बताएंगे हम 4n-4r, अरे 4 मल्टीप्लाई, अब -1 है, -1 को आगे में लिख लेता हूं, -1 की पावर r, अरे -1 की पावर r इंटू 1/x की पावर 3r, x की पावर यहाँ 3r ऊपर जाके -3r, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। इसको आराम से आप बैठ के भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्मार्ट है, समझ जाएंगे। तो ये हो गया n कितना है 15 रखा नहीं हमने, अभी रख देते हैं ना, इस स्टेप में रख देते हैं। 4 इंटू 15 हो गया आपका 60, 60 माइनस 7r इक्वल टू पावर कितना चाहिए 18, 7r हो गया, 16 माइनस 42, r आ गया 6, बहुत ही मस्त। अब कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट रखते हैं -1 की पावर 6, n मतलब 15, c 6 हो रहा है क्या, हाँ बस ये हो गया आंसर। तो ये तो 1 हो गया, 15 से 6 बेकार कैलकुलेशन, 15 इंटू 10 14 13 12 11 3 2 5, ठीक है ना, हाँ 2 5 इंटू 10 है ना, 15 माइनस 6 कितना होता है, 3 2 5 1 10 भी आएगा, और डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या गाइस, है ना, कर सकते हैं प्लीज, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 6 इंटू 2 12 हटाओ, फिर 5 इंटू 3 15 हटाओ, और 4 से हटा दो ये कुछ भी एक, ये 2 कर दो, ये 5 कर दो, सॉरी ये 7 कर दो, हाँ। तो ये हो गया 35 इंटू 13 इंटू 11, 13 13 143। अभी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे गाइस, ठीक है ना, चलते हैं आगे। तो देख लेना 5005 आ रहा है, ये शायद कैलकुलेशन यहाँ पे आ रहा है, 5005 है ना, ये नीचे क्या लिखा, ओह मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया, ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन, एग्जैक्ट मतलब थोड़ा सिमिलर ही है, आपका एडवांस में पूछा गया था, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, हम देखते हैं। अरे भाई साहब थोड़ा तो थम जाए आप लाइफ में, ठीक है, जो भी x की पावर 7 इन दिस एंड द कोफिशिएंट आर इक्वल देन दिस, तो इसका x की पावर लिखते हैं, तो n मतलब 13 c r a x की पावर 13 माइनस r -1 अपॉन b x स्क्वायर की पावर r, है ना। अब इसमें पहले x की पावर लिख लेते हैं हम, x की पावर पे आ जाते हैं, 13 माइनस r और -2r, तो 13 माइनस 3r इज इक्वल टू 7, तो कितना हो गया 6 हो गया क्या, ये 13 में 7 6, तो 6 इज इक्वल टू 3r, r इज इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 आ गया है, तो अब r इक्वल टू 2 यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 13c2 a की पावर 13 माइनस 2 -1/b की पावर 2, ये कोफिशिएंट हो गया, ठीक है फर्स्ट वाले का। तो एक्चुअल लिखेंगे तो 13c2 a की पावर 11/b स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट का कोफिशिएंट। अब सेकंड का कोफिशिएंट निकालते हैं, जल्दी से लिखते हैं, 13c r a x की पावर 13 माइनस r, और ये प्लस c है b/x स्क्वायर की पावर r आ रहा है क्या, r, हाँ x की पावर 13 माइनस r -2r, 13 माइनस 3r सेम ही है ना, यहाँ तक तो सेम ही हो गया। तो 13 माइनस 3r इक्वल टू कितना चाहिए -5, ओहो सही, तो 18 इज इक्वल टू 3r, r इक्वल टू 6, तो इस पर रखते हैं r इक्वल टू 6, तो कोफिशिएंट बनेगा 13c6 a की पावर 13 माइनस 6 डायरेक्ट लिख दूँ 7, और ये हो जाएगा पावर कितना है
6 6, तो b की पावर 6। अब ये कोफिशिएंट है, अब बोल रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इक्वेट करते हैं। 13c2 a की पावर 11 b स्क्वायर 13c6 a की पावर 7 b की पावर 6, ये दिख रहा है। अब ये कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया b की पावर 4 a की पावर 4 a की पावर 4 b की पावर 4 हो गया 13c6 अपॉन 13c2। ठीक है, अब ये डायरेक्ट भी जिनको आए वो करें, जिन्हें नहीं आए वो सीख लें। डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी अभी फटाफट आते हैं इस पर। ऊपर वाला होगा 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल तो कैंसिल, 13 माइनस 6 7 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ये होगा 13 फैक्टोरियल। 13 माइनस, इसको डायरेक्ट भी लिख देते तो सीखता, जो भी है, 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 13 इंटू 12, हाँ, तो कैंसिल कर देते हैं। और अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं, तो ऊपर ये जाएगा 11 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब जो बेकार कैलकुलेशन है वो, ठीक है, इतना खराब तो आंसर आ नहीं रहा। 13 माइनस 6, अच्छा यहाँ 2 आएगा, सॉरी। ठीक है ना, 2 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, मतलब ठीक है, कर लेते हैं इसको 2 फैक्टोरियल और नीचे है 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे आप। 6, अब ये है 8 तो हम बना नहीं पा रहे, कुछ तो कैंसिल करा दो। 5 सी हो गया 2, ये कैंसिल होके बन गया इधर 2। अब कुछ और जा रहा है क्या, देखो 3 से जा रहा है 3, फिर इधर से आ रहा है 2 इंटू 2 जा रहा है ये 2, कहीं कुछ 22 सा बन रहा है, देख 22 या 44 होना चाहिए, कुछ 22 आ गया, एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया, लास्ट में चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया है, हाँ थोड़ा सा वीडियो 5-10 मिनट लेट अपलोड हो रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस। ठीक है, क्या है, फटाफट आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन है ना, वो मेंस में अच्छा क्वेश्चन था लास्ट वाला, उस पर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो TR+1 आप लिखेंगे मेरे साथ, 5CR 2x की पावर 5 माइनस R -1 अपन कितने सेम क्वेश्चन आए अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो x की पावर सीधा लिखे मेरे साथ, 15 माइनस 3R माइनस 2R, 15 माइनस 5R इक्वल टू 5, 10 इक्वल टू 5R, R इक्वल टू 2, उठा के इस पर रख देंगे। तो 5C2 2 की पावर में कितना जा रहा है, कोफिशिएंट 5 माइनस 2 3, ठीक है, और -1 अपॉन 3 की पावर 2। 5C2 मतलब 5 इंटू 4 बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज 8, दिस इज 1 बाई 9, 2 हो गया, और कुछ नहीं हो रहा ना, ये 10 80 बाई 9 आ रहा है क्या, चलो बहुत सही। ठीक है, चलो गाइस, तो वीडियो 8:15 पे अपलोड हो जाएगा। चलो, तो थैंक यू सो मच गाइस, आप इतने लास्ट तक टिके हैं, एंड आपको नए ईयर की हैप्पी न्यू ईयर गाइस, न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और लाइफ में आगे बढ़ें, मेहनत करें, ऑनेस्टी से जिए लाइफ, एंड आपका जो डिज़ायर रिजल्ट, आपके जो सपने हैं, उसमें हम दोनों बहुत मेहनत करके उसे साकार करें। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका पीस ऑफ माइंड रहे, एंड आप ऐसे ही अपने पेरेंट्स का, अपना और मेरा सबका नाम रोशन करें, एंड लाइफ में आपको जो चाहिए आप मिले, और आप उसके लिए फाइट करें। ठीक है, चलो, तो मैं ये गॉड से प्रे करूंगा। सो कीप लर्निंग एंड स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड बी स्मार्ट। यू ऑल आर वेरी 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 ऑसम। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगले साल। ओके, चलो, बाय एवरीवन।